हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सएमबी। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आर यू अवेयर ऑफ दिस चेंज? तो किस प्रकार का चेंज है, राइट, जो आईबीपीएस लेके आने वाला है। तो हम इसी वीडियो में इस चीज को थोड़ा सा डिकोड करेंगे, तो बहुत ही शॉर्ट लेक्चर रहेगा। बढ़ते हैं आगे हमारे चेंजेस पे। तो देखो, आईबीपीएस ये एक नोटिफिकेशन जारी किया। ये किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं है। ये है नोटिफिकेशन आईबीपीएस जो चेंज लेके आ रहा है। अब वो क्या है, तो उसको हम समझते हैं। देखो, ये बाई पार्ट में है, इस पार्ट को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल बात, द असेसमेंट विल बी डन ऑनलाइन एंड यू शुड केयरफुली रीड इंस्ट्रक्शन एंड इंडिकेटिंग आंसर्स। ठीक है, तो वो जो कॉमन सी बात रहती है, वो कॉमन सी बात आईबीपीएस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम एक बात को अब समझते हैं। देखो, जो एग्जाम अब तक होता है आईबीपीएस का, उसमें कुछ 1 मार्कर एंड कुछ 2 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं। अब मान के चलो रीजनिंग 60 मार्क्स का है, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल 60 मार्क्स का है, तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था? 1 मार्क, 1 मार्कर का टोटल 20 क्वेश्चन आता था, राइट, 20 मार्क्स होता था। और 2 मार्कर के टोटल 20 क्वेश्चन होते थे। लेट्स से, ये हाइपोथेटिकली मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं। ठीक है, तो कितना होता था? 40। तो ये 20 + 40 विल मेक 60। लेकिन इसका ना अरेंजमेंट क्या रहता था? ऐसा नहीं रहता था कि 1 मार्कर का सबसे पहले 1 से लेके 20 तक, देन 21 से लेके 40 तक आपका 2 मार्कर, ऐसे नहीं रहता था, राइट। तो अब क्या चेंज लेके आया है ना, इनका सेक्शन बांट दिया है। मतलब अभी तक क्या हो रहा था ना, ये जंपर था। मतलब हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 आपको 1 मार्कर का मिले, क्वेश्चन नंबर 2 आपको 1 मार्कर का मिले, और क्वेश्चन नंबर 3 आपको 2 मार्कर का मिले, करेक्ट। तो आपको हमेशा, है ना, ये भी देखना पड़ता था कि ये कितने मार्कर का क्वेश्चन है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी होता था, ऑब्वियसली। ये एग्जामिनेशन आपके स्मार्टनेस लेवल को ही चेक करने के लिए है। सो आपको इतना स्मार्ट तो होना है, एंड ऑब्वियसली आप है भी, क्योंकि ये चेंजेस तो अभी आ रहा है। अब तक तो एग्जाम ऐसे ही हो रहा था, राइट। सो लेकिन अब आईबीपीएस पूरे स्टूडेंट वर्क का और थोड़ा सा ख्याल रखा है, एंड एक छोटा सा चेंज लाके हो सकता है हमारी आपकी लाइफ को थोड़ा सा और इजी किया गया है। अब वो चेंजेस क्या है, उसको हम समझते हैं। देखो, ये तो हमने समझ लिया है। इसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, उनके हिसाब से देयर वुड बी 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, तो अगर 2 सेक्शन है, 45 मार्क्स, 60, मतलब 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी में अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। सेम विद इंग्लिश लैंग्वेज, सेम विद डीआई, एंड ये 3 में, राइट। देखो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग, ये नंबर 2 वाला, देखो 40 क्वेश्चन 40 मार्क। तो इसमें कोई सेक्शन क्रिएट नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि सब क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क। हो गया। इंग्लिश में देर वुड बी 35 क्वेश्चन 40 मार्क, तो मतलब कहीं ना कहीं 1 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। सेम विद डीआई, 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने का है कि जो सेक्शंस में, ये सेक्शंस आपको वहीं पे देखने मिलेगा जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन इज नॉट इक्वल टू मैक्सिमम मार्क। मतलब देयर विल बी 2 डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, कुछ क्वेश्चंस विद कैरी 1 मार्क, सम क्वेश्चंस विद कैरी 2 मार्क्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। देखो, ये नीचे लिखा है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ऑल क्वेश्चन इन बोथ द सीक्वेंस ए एंड बी आर कंपलसरी, सम क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स, सम क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क्स। आई होप ये क्लियर हो गया है ना। ये था चेंज। अब लेकिन हमको ये भी समझना है कि आईएक्सएम भी आपको क्या ऑफर कर रहा है। तो देखो, वी आर द फर्स्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया टू इनकलकेट दिस चेंज। तो बढ़ते हैं हमारे मॉक टेस्ट पे और चीजों को समझ लेते हैं। तो देखो, अब हम आ गए हैं हमारे मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो हम सबसे पहला वाला अटेम्प्ट क्विज करते हैं। तो जैसा मैंने अटेम्प्ट क्विज किया, एक नया पेज खुल जाता है। नया पेज खुल जाने के बाद यहाँ पे आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। ये सारा चीज आपको पता है। आपने नेक्स्ट करना है, आपके लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, एंड आई एम रेडी टू बिगिन कर देना है। तो देखो, पार्ट ए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, पार्ट ए 2 मार्कर ईच, 2 मार्कर के टोटल आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो वंस यू आर डन विद पार्ट ए, आपको पार्ट बी शुरू हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 से। तो इससे क्या होगा, आपका लाइफ बहुत आसान होगा। आपको ये हमेशा नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन कैरी कितना मार्क, ये क्वेश्चन पे आप क्लियरली समझ सकते हो कि हाँ, दिस क्वेश्चन इज कैरिंग 1 मार्क एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क। ठीक है, पहले आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ता था मार्क्स के वाले जगह पे हमेशा कि मुझे कितना मार्क है इस पे, मतलब हमेशा आप इस स्क्वेयर पे थे। अब देखो, मार्क इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि ज्यादा मार्क है तो ज्यादा नेगेटिव, तो वहां पे रिस्क भी बढ़ जाता है। तो शायद आप कैलकुलेटिव रिस्क जब आप लगाते हो तो वो बहुत सोच समझ के लगाते हो फॉर 2 मार्कर्स, राइट। ऑब्वियसली 1 मार्कर में भी सोच समझ के ही लगाना चाहिए, बट ऑल टुगेदर दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। तो आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल गया है कि व्हाट IXMB इज ऑफरिंग यू, राइट। विद दिस आप फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे तो ये आपको नेक्स्ट सेक्शन पे लेके चला जाएगा, है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, आई होप आपको समझ में आ गया है। विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। Let's meet in some other lecture. Till then, all the best for all the exam that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.